तो चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। इसका मतलब आप ये समझे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब हमारे पास ये जो पहला दिया गया है अभिक्रिया, वो कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो इसका मतलब इसी को क्या करेंगे, आप प्रतीक और सूत्र के रूप में लिख देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या करें, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में जल सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा दिया गया एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट प्रदान करता है। चौथा हमारा दिया गया है कि ये पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो एक एक करके हम समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ साइड में इसका क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके, इसका मतलब नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। कह रहा है दोनों संयोग करते हैं, यानी दोनों क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो क्या बनाता है, क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अमोनिया क्या हो जाएगा, NH3 होता है। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण में तो आपने लिखा, लेकिन एक बात याद ये रखना होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करना पड़ता है। तो आप यहाँ देखिए हमारे पास n कितनी बार है, 2 बार है। इस अभी n कितनी बार है, 2 बार है। ये कितनी बार है, 2 बार है। लेकिन वहां पे आगे देखिए आप प्रोडक्ट में जो है हमारे पास नाइट्रोजन कितनी बार है, एक ही बार है। अब आप इस नाइट्रोजन को 2 के जैसा बनाना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ 2 से गुणा कराना पड़ेगा। जब 2 से गुणा कराया तो हमने देखा कि हमारे पास जो n है वो तो सही हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है इससे गुणा कराने के बाद कितना हो गया, ये 6 बार हो गया। तो आप यहाँ देखिए आपके पास 2 ही बार है, तब आप यहाँ 3 से गुणा जब लगाएंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 बार हो जाएगा। n 2 बार है, ये देखो यहाँ पे 6 बार है, उसके बाद यहाँ भी कितनी बार है, 6 बार। इसका मतलब यही क्या हो गया, इसका रासायनिक समीकरण हो गया। दूसरा हमारे पास दिया गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में जल सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन यानी वायु के साथ में जल सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो होता है H2S होता है। क्या होता है, H2S। कह रहा है कि वायु में यानी ऑक्सीजन O2 के साथ ना, तो उसके बाद क्या करें, O2 हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया क्या किया जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जल बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जल का क्या हो जाता है, H2O हो जाएगा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, SO2 होता है, बनाता है। इसको भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण में लिख दिया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, बैलेंस पूरा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास H कितनी बार है, 2 बार है, वहां भी 2 बार है। यस कितनी बार है, 1 बार है, वहां भी 1 बार है। ओ देखिए ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 बार, 2 1 3 बार हो गया है, 3 बार हो गया है। अगर आप यहाँ अगर 2 से गुणा कराएंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे 3 ही बार है, अगर 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। तब आप यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 बार हो गया, लेकिन सल्फर गड़बड़ हो गया। या अब यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितनी बार हो जाएगा, ये सल्फर कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन भी बढ़ गया क्या, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे आप, अगर 3 से गुणा कराएंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 2 एकम नम 2, 2 दूना 4, 2 कितना हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। एक बार फिर समझते हैं कि हमारे पास यहाँ देखो ये कितनी बार है, 2 दूना 4 बार हो गया है 2 से गुणा कराने पर। सल्फर 2 बार हो गया, इसलिए सल्फर सल्फर 2 बनाने की वजह से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। इसलिए यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 एकम नम 2 हो जाएगा। तो ये 4 2 कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 2 दूना 4 बार हो जाएगा, यहाँ भी 4 बार है। उसका सल्फर 2 बार है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे इसमें दिया गया है तीसरा नंबर, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2 हो जाएगा, SO4 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट है। कह रहा है के साथ अभिक्रिया वेरियम क्लोराइड, के साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है, वेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 कर रहा है। कह रहा है करानी करता है
तब क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ नीचे देख लेते हैं क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बने, ये बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4। उसके बाद क्या बन रहा है, उसके बाद बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। अब आप इसका बैलेंस कर दीजिए। अब कहाँ से बैलेंस स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास Al कितनी बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ कितनी बार है, एक ही बार है। इसका मतलब अगर आप यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो इसका मतलब कितना बार हो गया एल्युमिनियम, हमारे पास 2 बार हो गया। उसके बाद ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है 2 तिहाई 6 बार हो गया। क्या एल्युमिनियम कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। यहाँ कितनी बार है, एल्युमिनियम 2 ही बार है ना, इसमें देखो 2 ही बार है। अगर आप यहाँ 3 से गुणा कराएंगे तो इन दूना क्या हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा हमारे पास क्लोरीन। उसके बाद Ba कितनी बार हो गया, यहाँ एक ही बार था, अभी कारक में कितनी बार हो गया है, 3 बार हो गया है। इसलिए अगर आप यहाँ 3 से गुणा कराएंगे तो इसका मतलब Ba हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। उसका यह SO4 कितनी बार हो जाएगा, यही 3 बार हो जाएगा, यहाँ 3 बार है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्या दिया गया है, कह रहा है पोटेशियम धातु, यानी पोटेशियम धातु क्या होता है, के हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जल के साथ अभिक्रिया करके, जल यानी H2O के साथ क्या करके, अभिक्रिया करके, जल के साथ यानी H2O के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जल के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH दे रहा है, क्या दे रहा है, KOH दे रहा है। उसके बाद क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो आप इसका बैलेंस अब पूरा कर दीजिए। क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेशियम कितनी बार है, एक बार है। उसके बाद वहां भी एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है। H देखो कितनी बार है, यहाँ पे एक दो दो एक 3 बार है, यहाँ कितनी बार है, 2 ही बार है। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे तो इसका मतलब इधर कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो गया। इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, दो 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 एक नम 2 हो जाएगा, दो दो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन पोटेशियम बढ़ गया क्या, अगर यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो इसका मतलब पोटेशियम भी 2 बार हो गया। ऑक्सीजन 2 एक नम 2 गुणा कराएगा, 2 एक नम यहाँ 2 बार हो जाएगा। सही है, अब ये क्या हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसका मतलब